अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे। अगर आपको स्पेक्ट्रम के मुतल्लिक लेक्चर समझना है तो इससे पहले मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूं एटॉमिक इमिशन और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के नाम से, तो आप वो लेक्चर चेक कर सकते हैं स्पेक्ट्रम को समझने के लिए। तो आज हम डिस्कस करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को। सबसे पहले हम समझेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रम से। पहले मैं आपको एक डायग्राम बता दूं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक वाइट लाइट आ रही है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं विजिबल लाइट, ये वाला, ठीक है। ये वाइट लाइट आ रही है और प्रिज्म के साथ टकराने के बाद ये वाइट लाइट डिस्पर्स हो चुका है। वाइट लाइट मुख्तलिफ वेवलेंथ के लाइनों में डिस्पर्स हो चुका है, मुंतशिर हो चुका है। इस मुंतशिर होने के बाद जो लाइनें बन रही हैं, इन लाइनों को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। इन लाइनों को क्या कहते हैं? इन लाइनों को कहते हैं स्पेक्ट्रम, या इन्हें कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। व्हेन विजिबल लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म, जब नजर आने वाली लाइट, यानी जो सूरज से आ रही है, ठीक है, विजिबल लाइट, ये ध्यान में रखिए कि विजिबल लाइट का जो रीजन है वो 400 नैनोमीटर से कोई 750 नैनोमीटर के करीब होता है। When visible light passes through a prism, जब विजिबल लाइट किसी प्रिज्म से गुजरता है, it disperses into different color bands, तो ये मुख्तलिफ कलर के बैंड्स में टूट जाएगा ऑफ लाइट की, ठीक, मुख्तलिफ कलर्स के बैंड में टूट जाता है। These bands of light are called spectrum, इन बैंड्स को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट। These are also called spectral lines, जिन्हें कहते हैं spectral lines. Similarly, atoms also have spectral lines. जिस तरह रोशनी का spectral line आपने देख लिया बनते हुए, इसी तरह एटम्स के भी spectral lines होते हैं। Here we discuss spectrum of hydrogen, और अब हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को। तो आते हैं जी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम पर कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कैसे होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इस डायग्राम को देखें, आपको नजर आ रहा होगा। अब इस ट्यूब के अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये ट्यूब, ठीक, इस ट्यूब के अंदर देखना लिखा है ट्यूब कंटेनिंग एक्साइटेड हाइड्रोजन गैस। इस ट्यूब के अंदर एक्साइटेड हाइड्रोजन गैस है। एक्साइटेड का मतलब ये है कि इस ट्यूब में से एक तरफ से प्लस चार्ज गुजारा गया है, दूसरी तरफ से माइनस चार्ज, यानी इसको माइनस और प्लस चार्ज दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ हाइड्रोजन के एटम्स एक्साइटेड हो चुके हैं, उनके इलेक्ट्रॉन जंप कर चुके हैं। अब एक्साइटेशन के बाद इसमें से एक ग्लो निकलती है। इस ग्लो और इस चमक को जब लेंस में से गुजारा जाता है, स्टूडेंट्स ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है, ये असल में स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर का एरिया है। स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम स्पेक्ट्रल लाइंस को मालूम करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो ये इस लेंस से फिर स्लिट, इस सुराख में से ये रेज जब गुजरते हैं, आगे जाके प्रिज्म के साथ टकराते हैं, ठीक है, ये प्रिज्म है, नजर आ रहा होगा आपको। ये प्रिज्म से टकराने के बाद आप देख रहे हैं कि सामने एक, ठीक है, सामने एक प्लेट बना हुआ है, फोटोग्राफिक प्लेट भी आप इसे कह सकते हैं। इससे ये लाइट के रेज, ये देख रहे हैं, ये सुर्ख वाला यहाँ आके टकरा रहा है, ग्रीन वाला यहाँ आके टकरा रहा है, यानी मुख्तलिफ कलर में शो करने का मतलब ये है कि आपको डिफरेंस समझो। तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस है जो सामने टकरा रहे हैं, और इन स्पेक्ट्रल लाइंस को अगर आप और अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो इस डायग्राम के अंदर आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए जी, इसने बता दिया कि जो मुख्तलिफ स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, इनमें से कुछ 410 नैनोमीटर पर है जो विजिबल रेंज के अंदर है, ये 400, ठीक है, 434 नैनोमीटर है, ये भी विजिबल के अंदर है, 486 नैनोमीटर विजिबल में है,
656 नैनोमीटर, ये विजिबल में है, ये रेड कलर है, ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट है। ठीक, तो ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एन एग्जांपल ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एटॉमिक स्पेक्ट्रम की मिसाल है। हाइड्रोजन इज इनक्लोज्ड इन ए डिस्चार्ज ट्यूब। पहले हाइड्रोजन को हमने बंद किया एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, एट लो प्रेशर और कम प्रेशर रखा, एंड देन हाई वोल्टेजेस पास थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब। फिर इसमें से हमने प्लस माइनस चार्जेस गुजारे। एज अ रिजल्ट ब्लूइश लाइट इज इमिटेड। पहले इसमें से एक नीली लाइट निकलेगी डिस्चार्ज ट्यूब से। नंबर 3। अब हम आते हैं पॉइंट 3 पर। दिस लाइट ऑन पासिंग थ्रू a spectrometer produces sharp lines of different wavelengths called spectral lines of hydrogen। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइंस, ठीक है, ये लाइंस जब स्पेक्ट्रोमीटर से गुजरेंगे तो ये फिर शार्प लाइंस प्रोड्यूस करेंगी, जिन्हें हम स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं, और उन्हें आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, एक ये है, यहाँ आप इनको देख सकते हैं। चलिए वापस आते हैं पॉइंट 4 की तरफ। दीज स्पेक्ट्रल लाइंस आर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स। इन्हें हम तकसीम करते हैं 5 ग्रुप्स में, कॉल्ड स्पेक्ट्रल सीरीज, और उन्हें कहते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। और ये है लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफंड सीरीज। अब इस सीरीज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाकर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसे मज़ीद डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है इसके न्यूक्लियस के अंदर। ठीक, ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन के एटम का, जिसमें एक ही क्या है, प्रोटॉन। और इस प्रोटॉन के इर्द गिर्द, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स मौजूद होते हैं। सही, अब इसमें है तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक ही है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। ठीक, लेकिन शेल्स, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिल जाए तो ये जंप करके ऊपर शेल्स में जा सकता है, इसलिए हम मुख्तलिफ शेल्स ड्रा कर रहे हैं इसे समझने के लिए। ठीक, 1 2 3 4 5 6, ये 7 शेल्स मैंने ड्रा कर लिए। ठीक, इसके बाद और इन्फिनिटी शेल्स भी हो सकते हैं, यानी लामहदूद, हम उसकी डिस्कशन में नहीं जाते। अब हम इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ से देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन आपको ब्लू कलर में यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये वाला। ठीक, अब ये अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिले, वहाँ हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन गैस में से जब बिजली गुजारेंगे, यानी इसे हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो जब हम इसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उस एनर्जी के प्रोवाइड करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन, ठीक, एनर्जी के प्रोवाइड होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इस शेल में भी जा सकता है। अगर इसे ज़्यादा एनर्जी मिल गई तो इस शेल में जाएगा, और ज़्यादा एनर्जी मिल गई तो इस शेल में जाएगा, और ज़्यादा एनर्जी मिल गई तो इस शेल के अंदर जाएगा, और ज़्यादा एनर्जी मिल गई तो इस शेल में जाएगा, और ज़्यादा एनर्जी मिल गई तो इस शेल में जाएगा। अगर इससे भी ज़्यादा एनर्जी दे दे तो हो सकता है नेक्स्ट शेल के अंदर चला जाए। अब ये जो मुख्तलिफ शेल्स हैं, ये जो पहला है, सही, ये जो सबसे नीचे आपको नज़र आ रहा है, मैं ज़रा कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ। इस पहले वाले को कहते हैं हम N1, इसे N2, इसे N3, इसे N4, इसे N5, इसे N6, और इसे हम कहेंगे N7। ठीक, N1, N2 यानी शेल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7 तक। ठीक, इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन शेल 1 से 2 में जा सकता है, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, किसी में भी जा सकता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर के शेल्स में जाएगा
तो ऊपर जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो जाएगा और स्टेबल होने के लिए ये वापस जंप करके नीचे अपने शेल की तरफ आएगा। यानी ये जो N1 शेल है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, ठीक है, जंप करके गया था 2 के अंदर। हम पहले कम एनर्जी से स्टार्ट करते, 2 में गया था। तो ये इलेक्ट्रॉन, सॉरी मैं इसको ब्लू में करता हूँ क्योंकि पहले भी ब्लू में हमने से बनाया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन पहले शेल से जंप करके भी आ सकता है, ठीक। कहाँ से आ सकता है, पहले शेल से। तो ये जो इसका पहला शेल है, ठीक है, यानी इसका N1 पहला शेल है और N2 हम इसका भी डिस्कस करेंगे। अब N2 में ये 2 से आ सकता है, अच्छा जी, ये 3 से आ सकता है, आप समझ रहे हैं ना। यानी ये जो तीसरा शेल है यहाँ से जंप करके जब 1 में आएगा तो हम कहेंगे कि जी, यानी पहले इसका दूसरा शेल ये था, यहाँ से जंप करके पहले में आया, या दूसरा शेल ये होगा, यहाँ से जंप करके आएगा, जिसे हम नंबर 3 कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह ये चौथे से जंप करके नीचे आ सकता है, जिसे हम 4 कहेंगे। ये 5वें से जंप करके नीचे आ सकता है, जिसे हम 5 कहेंगे। ये छठे से जंप करके नीचे आ सकता है, जिसे हम 6 कहेंगे। और ये 7वें से जंप करके नीचे आ सकता है, जिसे हम 7 कहेंगे, ठीक। तो किसी से भी जंप करके N1 के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो ये पहला था। अब इलेक्ट्रॉन जब पहले शेल से, यानी इलेक्ट्रॉन जब जंप करने के बाद वापस पहले शेल में आ जाए, तो इस पहले शेल में आने को हम कहते हैं लेमन सीरीज। इसे हम क्या कहते हैं, लेमन सीरीज। तो पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर अगले पे चलते हैं, ठीक है। लेमन सीरीज, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर लेवल N2, ठीक है। यानी मैंने आपको जैसे समझा दिया था, ठीक है। ये N1 है जो कि पहला शेल है, ठीक है। और इसका जो N2 है, सही, वो दूसरा शेल भी हो सकता है। अच्छा जी, N2 इसका तीसरा शेल भी हो सकता है, N2 इसका चौथा शेल भी हो सकता है, N2 5वां शेल भी हो सकता है, N2 छठा शेल भी हो सकता है और N2 7वां शेल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब इसके N2 कहलाएंगे, ठीक। ये सब इसके क्या कहलाएंगे, N2, सही। यानी पहले शेल में यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी पहले शेल में इलेक्ट्रॉन वापस आ सकता है, ठीक है। अब देखिए इसको समझने की कोशिश करें। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर लेवल N2, यानी 2 से 3 से 4 से या 5 से टू अ लोअर एनर्जी लेवल N1, यानी जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है N2 यानी 2, 3, 4, 5, 6 या 7 से इनटू लोअर एनर्जी लेवल N1 यानी 1 के अंदर, ठीक है, जंप करके आ जाए। अ सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज प्रोड्यूस्ड, इस पे स्पेक्ट्रल लाइंस की एक सीरीज पैदा होगी। अब स्पेक्ट्रल लाइंस कहाँ पैदा होंगे स्टूडेंट्स, इसको आपने नोट करना है। स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ पैदा होंगे, देखना ये जब नीचे आएगा तो ये इस दौरान कुछ रेडिएशन खारिज करेंगे, ठीक है। इस रेडिएशन को हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, ये वाले हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होंगे। A series of spectral lines is produced. This series of line appears in the UV region of spectrum. ये UV region में यानी अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, और विजिबल रीजन में पैदा होगा। किस में पैदा होगा, UV रीजन में, ठीक है, सॉरी अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर, ठीक है। मैंने UV विजिबल कह दिया, UV विजिबल नहीं, सॉरी अल्ट्रा वायलेट रीजन में, ठीक है।